Welcome to Insight SSB, an initiative by 5 times recommended and All India ranked 26 CDS2 2018. Don't forget to subscribe and click on notification bell to get updated whenever we post. Also download Insight SSB app for various courses. Hello guys, in this video we are going to discuss important current affairs for CDS2 2020. Without moving ahead, I would like to tell you about an initiative of Insight SSB. There's a special course launched exclusively for the GS part of CDS exam. Though the sectional cutoff is very low, but still aspirants fail to clear because of wrong strategy and lack of revision. You refer multiple sources. आप बहुत सारी books लेते हैं, आप बहुत सारी magazines, newspaper, online source, बहुत सारे sources को refer करते हैं and at the end you are just lost. The main purpose of putting off so much of efforts is defeated and you fail to clear CDS exam. But here you get a course where you are guaranteed 40 plus marks in GS. इस कोर्स में सारी NCERT, सारी स्टैंडर्ड बुक, सारा रेलेवेंट करंट अफेयर्स सब कुछ प्रिपेयर्ड है and you will get it at one place. There is no need of reading any book or making any kind of note after going through this particular course. So basically it is a course where you get everything at one place. Now, the first one is with reference to National Education Policy NEP 2020, consider the following statement. तो जो अभी रिसेंटली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसके रेफरेंस में हमें स्टेटमेंट्स देखनी है और हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है और कौन सी नहीं है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज NEP 2020 emphasizes on ensuring universal access to school education at all levels. Very important. तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि न्यू पॉलिसी जो है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है इट एम्स फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल. इसका एम ये है दैट इट हैज़ टू यूनिवर्सलाइज प्री प्राइमरी एजुकेशन बाय 2025 and the universalization of education from preschool to secondary level with 100% gross enrollment ratio in school education by 2030. तो प्री प्राइमरी एजुकेशन को यूनिवर्सलाइजेशन का आइडिया है 2025 तक और प्री स्कूल से सेकेंडरी लेवल तक की एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करने का जो टारगेट है वो है 2030 तक. तो पहली स्टेटमेंट हो जाती है बिल्कुल करेक्ट. Second statement है the new system will have 10 years of schooling with 3 years of pre-schooling. तो ये statement NEP 2020 के अकॉर्डिंग बिल्कुल ही गलत है क्योंकि जो नया सिस्टम है the new system will have not 10 years, it will have 12 years of schooling with 3 years of pre-schooling. ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट हो जाती है हमारी गलत क्योंकि 10 ईयर्स की जगह 12 ईयर्स आएगा. और थर्ड स्टेटमेंट हमारी है अ न्यू नेशनल असेसमेंट सेंटर परख विल बी सेटअप एज अ स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी. तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है क्योंकि NEP 2020 के अकॉर्डिंग एक नई असेसमेंट सेंटर सेटअप किया जाएगा जिसका कि नाम है परख. परख की फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट. ठीक है, आई रिपीट, परख की जो फुल फॉर्म है वो है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट. सो ये स्टेटमेंट भी हो जाती है बिल्कुल करेक्ट. तो हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट. तो इसका जो आंसर हो जाता है वो हमारा हो जाता है सी. फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट रिगार्डिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. Another question that we have to see is consider the following statement. हमें स्टेटमेंट देखनी है और हमें ये बतानी है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है. ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज मालाबार नेवल एक्सरसाइज इज एन एनुअल एक्सरसाइज बिटवीन नेवीज ऑफ इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया. तो मालाबार नेवल एक्सरसाइजेज किन कंट्रीज के बीच में होती है? मालाबार नेवल एक्सरसाइजेज होती है बिटवीन इंडिया, US एंड जापान. ऑस्ट्रेलिया मालाबार नेवल एक्सरसाइज का पार्ट नहीं है. ये जो एक्सरसाइज है ये होती है बिटवीन इंडिया, US एंड जापान. मालाबार नेवल एक्सरसाइज जो है वो शुरू हुई थी बिटवीन इंडिया एंड US इन 1992 एंड इट वाज लेटर एक्सपैंडेड इनटू अ ट्राइलेटरल फॉर्मेट विद इंक्लूजन ऑफ जापान इन 2015.
सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं हम, अ क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इज अ स्ट्रैटेजिक डायलॉग बिटवीन इंडिया, यूएसए, जापान एंड साउथ कोरिया। तो एक क्वाड भी बोलते हैं हम इसे, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग किन 4 कंट्रीज के बीच का एक सिक्योरिटी डायलॉग है। तो इसमें जो कंट्रीज इन्वॉल्व हैं वो है इंडिया, जापान, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स में जो कंट्री मेंशन्ड है वो गलत है और हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो हमें इनकरेक्ट बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्ट 29 दैट वाज इन न्यूज रिसेंटली। तो हमसे इस एक्ट 29 के बारे में पूछा गया है कि व्हाट इज इट, जो कि अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा न्यूज में भी था। हमारे ऑप्शन है ए एक्सोप्लांट, बी क्रिप्टो करेंसी, सी साइबर एस्पायनेज ग्रुप एंड डी एस्टेरॉइड। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, साइबर एस्पायनेज ग्रुप। एक्ट 29 जो है इट इज ऑल्सो नोन एज ड्यूक्स या फिर कोजी बियर, इट इज ऑल्सो नोन एज ड्यूक्स और कोजी बियर। ठीक है, ये एक साइबर एस्पायनेज ग्रुप है। ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज करता है टू टारगेट गवर्नमेंटल, डिप्लोमेटिक, थिंक टैंक, हेल्थ केयर एंड एनर्जी फॉर इंटेलिजेंस गेन। ठीक है, तो ये इंटेलिजेंस गेन के लिए गवर्नमेंटल और डिप्लोमेटिक बहुत सारे इंफॉर्मेशन को यूज करता है एंड इट यूजेस कस्टम मालवेयर विच इज बीइंग नोन एज वेलमेस एंड वेलमेल। तो वेलमेस एंड वेलमेल जो है ये 2 मालवेयर हैं जो इसके थ्रू यूज किए जाते हैं। एंड रिसेंटली ये क्यों न्यूज में था कि क्योंकि एक्ट 29 जो है इट इज रिसेंटली अक्यूज्ड ऑफ ट्राइंग टू स्टील वैक्सीन डाटा। सो एक्ट 29 जो है उसका करेक्ट आंसर है इट इज अ साइबर एस्पायनेज ग्रुप। अनदर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच। तो हमें कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स दिए गए हैं इंडिया के और उनके कुछ स्टेट्स दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि कौन से सही मैच्ड हैं। ठीक है, कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट के सामने उनका सही स्टेट मेंशन्ड है। सो फर्स्ट इज कुदनकुलम। कुदनकुलम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो तमिलनाडु में है, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देन तारापुर, तारापुर इज अ न्यूक्लियर पावर प्लांट इन महाराष्ट्र, राजस्थान में नहीं है तारापुर, महाराष्ट्र में है। थर्ड वन इज कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड इट इज देयर इन कर्नाटका, नॉट इन आंध्र प्रदेश, इट इज देयर इन कर्नाटका। देन फोर्थ वन इज काकरापर विच इज देयर इन गुजरात, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हमसे ये पूछा गया है कि कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट के सामने उनके सही स्टेट्स लिखे हैं। तो इट इज 1 कुदनकुलम जो कि तमिलनाडु में है और काकरापर जो कि गुजरात में है। तो इसका आंसर हो जाता है सी, 1 and 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिब्रेक दिब्रॉय कमिटी इज रिलेटेड टू। हमसे ये पूछा गया है कि बिब्रेक दिब्रॉय कमिटी जो है वो किस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड है। हमारा ऑप्शन है ए मर्जर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, बी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सी मिलिट्री रिफॉर्म्स एंड डी इंडियन रेलवे रिफॉर्म। तो बिब्रेक दिब्रॉय कमिटी जो है वो लिंक्ड है इंडियन रेलवे रिफॉर्म से। इट इज अ कमिटी विच वॉज सेटअप टू सजेस्ट वेज टू मोबिलाइज रिसोर्सेज फॉर द इंडियन रेलवेज एंड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द रेलवे बोर्ड। सो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है इंडियन रेलवे रिफॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। हमसे दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क की लोकेशन पूछी गई है कि इन विच ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया इट इज लोकेटेड। हमारे ऑप्शंस हैं ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी मेघालय एंड डी मणिपुर। तो इसका सही आंसर है बी असम। दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क इज अ नेशनल पार्क विच इज लोकेटेड इन असम नियर दिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट. It was designated a biosphere reserve in July 1997 and it is a national park which is bounded by Brahmaputra and Lohit river in north and Dibru river in south. तो इसके जो नॉर्थ में रिवर फ्लो करती है, नॉर्थ में जो इसके रिवर फ्लो करती है वो है ब्रह्मपुत्रा एंड लोहित और जो साउथ में इसके रिवर फ्लो करती है वो है दिब्रू रिवर एंड इट इज द लार्जेस्ट सेलिक्स स्वैम्प फॉरेस्ट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया विद ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट. The next question is which of the following pairs are correctly matched. तो हमें कुछ इस क्वेश्चन में स्पेस मिशंस दिए गए हैं, कुछ अलग अलग कंट्रीज के स्पेस मिशंस दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि उनके आगे जो उनके नेशंस मेंशन्ड है वो करेक्ट हैं या नहीं. सो फर्स्ट है होप मिशन. होप मिशन यूएई से रिलेटेड है, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है. होप मिशन इज अ स्पेस मिशन ऑफ द कंट्री यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. सेकेंड इज बेरशीट मिशन. जो बेरशीट मिशन है वो इजराइल नेशन का है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है. एंड थर्ड वन इज चेंग्स फो
that is Japan. No, it is a mission that belong to the country China. तो हमसे ठीक पूछा गया है, तो इसमें 1 और 2 हो जाते हैं बिल्कुल करेक्ट, एंड थर्ड वाला हो जाता है रॉन्ग बिकॉज इट इज लिंक टू चाइना. तो इसका आंसर हो जाता है ए 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू सी इज 5+3+3+4 डिजाइन sometimes mentioned in the news is related to. तो ये एक डिज़ाइन है, हमें ये बताना है कि ये किस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है. हमारे ऑप्शंस हैं ए रामानुजन मशीन, बी 3D प्रिंटिंग, सी स्पेसएक्स रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल एंड डी पेडागोजिकल स्ट्रक्चर. तो इसका जो सही आंसर है वो है डी. अभी रिसेंटली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लॉन्च हुई है एंड NEP प्रपोजेज चेंजिंग द एग्जिस्टिंग 10+2 curricular and pedagogical structure with 5+3+3+4 design covering the children in the age of 3 to 18 years. तो जो हमारा 10+2 का करिकुलम अब तक चलता आ रहा था, रिसेंटली NEP 2020 ने उसको चेंज करके ये अडॉप्ट किया है 5+3+3+4. इन दिस ये जो 5 years रहेगा ये रहेगा फाउंडेशनल स्टेज जिसमें कि क्लास 1 एंड क्लास 2 विल बी कवर्ड. ये जो 3 रहेगा इट विल बी हैविंग प्री प्रिपरेटरी स्टेज या फिर इसे हम लेटर प्राइमरी स्टेज भी बोल सकते हैं. इसमें 3rd, 4th एंड 5th क्लास विल बी कवर्ड. ये जो 3 है इसको हम बोलते हैं मिडिल स्टेज या फिर अपर प्राइमरी स्टेज और इसमें कवर होंगे 6th, 7th और 8th क्लास. एंड दिस 4th वन इज हायर स्टेज जिसको हम सेकेंडरी स्टेज भी बोलेंगे और इसमें कवर होंगी 9+10+11+12th क्लास. सो 5+3+3+4 डिजाइन जो है वो किससे रिलेटेड है, वो हमारी रिसेंटली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में पेडागोजिकल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इडलिब प्रोविंस समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन. तो हमसे पूछा गया है इडलिब जो प्रोविंस है वो कौन सी कंट्री में लोकेटेड है. हमारे ऑप्शंस हैं ए इराक, बी ईरान, सी सीरिया एंड डी लेबनान. तो इसका सही आंसर हो जाता है सी सीरिया. जो इडलिब प्रोविंस है इट इज अ सिटी इन नॉर्थ वेस्टर्न सीरिया और ये रिसेंटली अभी न्यूज में क्यों थी, बिकॉज रिसेंटली सीरियन एंड रशियन प्लेन्स हैव कैरीड आउट डेडली एरियल स्ट्राइक्स ऑन स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड मार्केट्स इन इडलिब प्रोविंस. तो इडलिब प्रोविंस इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और इडलिब प्रोविंस कौन सी कंट्री में लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन सीरिया. द लास्ट करंट अफेयर दैट वी हैव टू सी इज असीम पोर्टल हैव बीन लॉन्च रिसेंटली बाय. तो हमें ये बताना है कि रिसेंटली जो असीम पोर्टल है जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है वो किसने लॉन्च किया है. इसके ऑप्शंस हैं ए नीति आयोग, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, सी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज MSME एंड डी इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप MSDE. तो इसका सही आंसर हो जाता है डी. असीम इज अ पोर्टल बीइंग लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. असीम जो पोर्टल है इसकी फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग, ठीक है. और MSDE ने इसे रिसेंटली लॉन्च किया है टू हेल्प स्किल्ड पीपल फाइंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज. और ये जो पोर्टल है ये कंप्लीटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है एंड हेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट.